हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास अकेडमी यूट्यूब भिवानी में भैया आपका फिर से बहुत स्वागत है। तो जैसा कि भाई हमारी साइंस की बहुत ही अच्छी सीरीज चली हुई है, तो हमने विटामिन का पार्ट नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। भाई आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम पढ़ाएंगे विटामिन का पार्ट नंबर 2। तो आपको बता देते हैं भाई, जो भी बच्चे नए हैं या फिर जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने बोन का पार्ट नहीं पढ़ा, अभी बोन के 4 पार्ट करवा रखे हमने, 1, 2, 3 और 4। इसमें आपका बोन वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। उसके बाद हमने करवा रखी है मांसपेशी। आपको मांसपेशी की वीडियो मिल जाएंगी मसल्स की, प्रीवियस लिस्ट में देखोगे जाके। उसके बाद हमने पढ़ा था विटामिन का पार्ट नंबर 1 और आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन का पार्ट नंबर 2। तो प्रीवियस क्लास में हमने विटामिन के रासायनिक नाम पढ़े थे भाई, आज हम डिटेल में पढ़ाएंगे सभी विटामिन। फॉर एग्जांपल आज का हमारा विटामिन है ए। जैसे विटामिन ए, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट विटामिन ए से क्या रखना भाई, विटामिन ए वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन हमारा, विटामिन ए। आप तो पूछा है विटामिन ए की खोज, विटामिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी, तो किसने करी थी भाई, मैकुलम। विटामिन ए की खोज किसने करी थी, मैकुलम। ए का रासायनिक नाम, इसकी ट्रिक बताई थी, ए फॉर एप्पल, एप्पल का रेट, तो ए का रासायनिक नाम था हमारा रेटिनोल। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं भाई। विटामिन ए वसा में घुलनशील, विटामिन ए की खोज मैकुलम, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। अगला पॉइंट जो विटामिन ए से याद रखना वो है भाई डब्ल्यूबीसी के निर्माण में, डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन। आपका एग्जामिनर पूछो भाई डब्ल्यूबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है, तो डब्ल्यूबीसी के निर्माण में हमारा विटामिन है ए। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है भाई हमारा लिपोसाइट, लिपोसाइट। कि क्या रखो ये डब्ल्यूबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है, तो कौन सा विटामिन हमारा सहायक है, ए। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म पूछ ले तो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम कई बार पेपर में आकर भाई ल्यूकोसाइट। मानव शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, ज्यादा नहीं करवाऊंगा भाई डब्ल्यूबीसी, तो बस 4-5 फैक्ट कराऊंगा जो बार बार पेपर में आया करें। डब्ल्यूबीसी के निर्माण में विटामिन ए सहायक। मानव शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट, मोनोसाइट। मानव शरीर की सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी हमारी लिम्फोसाइट। मानव शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी, आंसर बताना है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी कौन सी हमारी, बेसोफिल। तो 4 चीज याद रखनी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, सबसे अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल, सबसे कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी बेसोफिल। तो डब्ल्यूबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है भाई, विटामिन ए। विटामिन ए की खोज करी मैकुलम। विटामिन ए हमारा वसा में घुलनशील। यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, विटामिन ए हमारे बॉडी में कहां स्टोर होता है। विटामिन ए, विटामिन ए कहां स्टोर होता है, हमारे लीवर के अंदर। आपको पता होना चाहिए लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, तो लीवर के अंदर क्या स्टोर होता है हमारा, विटामिन ए।
आप तो पूछे लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता हमारा? हिपैटोलॉजी। लीवर का वेट वजन 1.5 kg। मानव शरीर का सबसे भारी आंतरिक अंग है लीवर। तो आपको पता होना चाहिए लीवर के बारे में 30 से 40 क्वेश्चन कराएंगे जब लीवर पढ़ावांगे। अब इतना याद रखना विटामिन ए कहां स्टोर होता है? हमारे लीवर के अंदर। एक और क्वेश्चन याद रखियो भाई, कोड फिश ऑयल। कोड एक मछली की जाति है भाई। आप तो पूछोगा कोड फिश ऑयल, स्पेशल कोड फिश ऑयल में तो कौन सा है? विटामिन ए। वैसे मछलियों को दे लो विटामिन डी। कोड फिश ऑयल पूछ रहे तो कोड फिश ऑयल में किस विटामिन की मात्रा अधिक होगी? विटामिन ए। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है भाई, एचसीएस का पेपर में आया था आपका कि विजुअल विटामिन, विजुअलाइज करवाना चीजों को। विजुअल ऐसे ही आया था, विजुअल विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? विजुअल। तो विजुअल विटामिन का नाम तो ही जाना जा वही विटामिन ए। तो विटामिन ए तो इतने क्वेश्चन याद रखने हैं आपने। कोड फिश ऑयल विटामिन ए स्टोर कहां होता है? हमारे लीवर। वसा में घुलनशील। ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। और विजुअल विटामिन भी क्या था हमारा? विटामिन ए। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना भाई, आंसुओं के निर्माण में, आंसुओं के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आंसुओं के निर्माण में भी कौन सा विटामिन सहायक है भाई? विटामिन ए। यहां तक नोट कर लिया हो तो बताओ भाई, जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट हो स्क्रीनशॉट ले इसका है। वसा में घुलनशील, ए का स्टोर लीवर में, लीवर का अध्ययन कहलाता है हिपैटोलॉजी। वजन कितना है? 1.5 kg। कोड फिश ऑयल विटामिन ए। विजुअल विटामिन विटामिन ए। और आंसुओं के निर्माण में कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। अब हम पढ़ाएंगे भाई विटामिन ए के प्रचुर स्रोत। तो ए के क्या क्या स्रोत हैं भाई अपने? क्या क्या मतलब इसके स्रोत हो वो आपको याद रखने हैं। गाजर, हरे पत्तेदार सब्जी, ये सब है भाई विटामिन ए जो अपने आंखों के लिए जरूरी है। विटामिन ए। नेक्स्ट पॉइंट में याद रखना है, विटामिन ए की कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से रोग। तो विटामिन ए की कमी तो एक रोग है भाई, उस रोग का नाम है रतौंधी रोग। रतौंधी। विटामिन ए की कमी तो कौन सा रोग है? रतौंधी। रतौंधी इंग्लिश में बोला एनबी, नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन में नो भी पूछ सका है, रतौंधी का अन्य नाम बताओ। अंधेरा में दिक्कत हो जाएगा भाई, नाइट ब्लाइंडनेस। तो रतौंधी का अन्य नाम है निक्टोलोपिया। आप तो पूछ सका है भाई रतौंधी का अन्य नाम क्या? तो रतौंधी का अन्य नाम निक्टोलोपिया। तो विटामिन ए की कमी तो कौन सा रोग? रतौंधी। रतौंधी का अन्य नाम है निक्टोलोपिया। एक बार हरियाणा पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें पूछा गया था भाई जीरोपथेलिमिया रोग। जीरोपथेलिमिया रोग किस विटामिन की कमी से? तो जीरोपथेलिमिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है भाई। जीरोपथेलिमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है हमारा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी तो एक मैंने बताया रतौंधी। इसके प्रचुर स्रोत, ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। वसा में घुलनशील लीवर। तो जीरोपथेलिया में क्या होगा भाई? आंखों की कार्निया का सूजना या फिर आंखों में आंसू का न बनना, आंसू का निर्माण न होना। किस रोग में? जीरोपथेलिया। ये सारे फैक्ट आपने किसके पढ़ने हैं भाई? विटामिन ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट विटामिन लिखो भाई विटामिन डी। विटामिन डी सबसे पहला क्वेश्चन आऊंगा आप तब पेपर पूछेगा विटामिन डी कहां घुलनशील? जल में घुलनशील या वसा में? तो वसा में घुलनशील। फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन डी। विटामिन डी भी कहां स्टोर होगा? हमारे लीवर में हुई। विटामिन डी कहां स्टोर होगा? लीवर। फिर आप तो पूछे डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्शियम तैयार रख लो, प्रीगमन बता दी थी आपको। कैल्सीफेरोल। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी तो रिकेटस हुई। बच्चों में डी की कमी से रिकेटस रोग।
आपका पूछा रिकेटस नामक रोग किस विटामिन की कमी तो होता है, तो रिकेटस नामक रोग विटामिन डी की कमी था जो बच्चों में। वयस्कों में डी की कमी से कौन सा रोग, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया इसमें क्या होगा भाई, हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी ओस्टियोमलेशिया के अंदर। जो आप वयस्क हो गए, उम्र दराज आपकी बढ़ती रहेगी, तो वयस्क में डी की कमी तो कौन सा रोग हो जाएगा, ओस्टियोमलेशिया। फिर आप तो पूछोगा सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन कौन सा, तो आपको बताना है सनसाइन विटामिन हमारा विटामिन डी। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, डी। बच्चों में डी की कमी रिकेटस, वयस्क में डी की कमी था ओस्टियोमलेशिया। डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, कहां स्टोर होता है, लीवर। फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन डी। सूर्य की किरणें जब आएंगी अपनी स्किन को ऊपर पड़ेंगे तो हमें कौन सा विटामिन मिलेगा भाई, विटामिन डी। तो आप तो पूछेगा शरीर में सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन, शरीर में सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन, शरीर में सबसे तेज गति तक बनने वाला विटामिन वही है भाई हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किसने करी थी, हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज किसने करी थी, हॉपकिंस। ये सारे याद रखने भाई, सूर्य की किरणों से हमने मिलेगा विटामिन डी। स्टोर कहां होता है, ये लीवर। रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। बच्चों में डी की कमी तो कौन सा रोग है बताओ, रिकेटस। वयस्क में कौन सा रोग है, ओस्टियोमलेशिया। सनसाइन विटामिन। शरीर में सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन डी। जो विटामिन डी हमारे स्टोर होता है भाई, विटामिन डी जो स्टोर होता है, जो किस फॉर्म में स्टोर होता है भाई, डी स्टोर होता है हमारे डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। आप तो पूछ सका पुराना विटामिन डी जो सूर्य की किरणें आती है भाई हमारी स्किन पे पड़ती है, किस फॉर्म में स्टोर होता है हमारा विटामिन डी, डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ये सब फैक्ट आपको किसके याद रखने हैं भाई, विटामिन डी। विटामिन डी के प्रचुर स्रोत वही, एक तो सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों का सेवन करो, दूध, अंडा, ये सब किसके प्रचुर स्रोत है भाई, विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किसने करी थी, हॉपकिंस। विटामिन डी स्टोर कहां होता है, लीवर। और विटामिन डी किस फॉर्म में स्टोर होगा, डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। बच्चों में डी की कमी था रिकेटस। वयस्क में डी की कमी था ओस्टियोमलेशिया। सनसाइन विटामिन, विटामिन डी। आप तो पूछ सका भाई हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है, हड्डियों के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है। तो हड्डियों के निर्माण में भी कौन सा विटामिन सहायक है भाई हमारा, विटामिन डी। ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं भाई विटामिन डी से। नेक्स्ट पॉइंट में देखो विटामिन ई। यो भी कहां घुलनशील, वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ई। तो ई का, ई फॉर एलिफेंट, ई का रासायनिक नाम मैंने बताया था टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। आप तो पूछ ले भाई ई का रासायनिक नाम बताओ, तो क्या बताओगे, टोकोफेरोल। आप तो पूछोगा ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जानते हैं, आप तो पूछे ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जानते हैं, विटामिन ई। कॉस्मेटिक आइटम, कॉस्मेटिक आइटम, इसमें भी किस विटामिन का यूज होता है भाई, विटामिन ई। आप तो पूछेगा ई की कमी से रोग, ई की कमी था मेल में तो कौन सा रोग आएगा भाई, नपुंसकता। और ई की कमी था इनफर्टिलिटी, फीमेल में कौन सा रोग होता है हमारे, बांझपन, बांझपन रोग। ये फैक्ट आपने किसके रखने हैं, ई के ब्यूटी विटामिन, टोकोफेरोल, वसा में घुलनशील, कॉस्मेटिक आइटम, ब्यूटी में यूज, ई की कमी था रोग बता दिया मैंने, नपुंसकता और बांझपन। ई के प्रचुर स्रोत हमें ड्राई फ्रूट, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, काजू, बादाम, किशमिश, मेवा, ये सब किसके स्रोत है भाई, विटामिन ई। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही वही, बाकी के हम कल पढ़ेंगे विटामिन ई से एक दो फैक्ट, और उसके बाद जो भी है अपना जल में घुलनशील विटामिन है वो करेंगे।
तो क्लास अकेडमी यूट्यूब भिवानी को सभी शेयर करें। वही 1000 सब्सक्राइब होने के बाद फिर लाइव कोचिंग होगी हमारी। लाइव में आपको प्रीवियस ईयर ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस सब की आपको साइंस करा दी जाएगी। अगर रेलवे की वैकेंसी आएंगी तो रेलवे की जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल वो भी इस यूट्यूब चैनल पर कराए जाएंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी।